चलिए हमारे पास ये हिंदी का सेट आ गया है, जो कि आईएससी का जो अभी आप लोग एग्जाम दे के आए हैं। हिंदी का आज एग्जाम था और हिंदी का ये सेट है। आपका कोई भी सेट हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन इधर उधर रहता है, तो आप अपना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के इसमें से आंसर मिला लेंगे। ये पहला सेट है, ए सेट नंबर। इसका सोल्यूशन हम यानी आंसर कराने वाले हैं। सभी का आंसर हमने कर लिया है। यहाँ पर हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ, जिससे आप अपना मिला लेंगे। और सभी लोग अपना अच्छे से मिलाएंगे। और चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन में है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है शिक्षार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला का हो जाएगा ए। दूसरा देखिए, दूसरा में है कह रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला, यानी जो तीव्र बुद्धि वाला होता है उसके लिए एक शब्द बताना है, यानी उसे क्या कहते हैं, तो तीव्र बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि, यानी कुशाग्र बुद्धि बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। सभी लोगों से निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए आगे की भी वीडियो आती रहे। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है कि रात को पहरा देने वाला कैसा पदबंध है। ये पदबंध का नाम बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। इसमें कौन सा पदबंध, तो संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा तीसरा। चौथा देखिए, क्वेश्चन में है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। मतलब जो काम में लगा हुआ आदमी है उसमें कौन सा पदबंध है, पदबंध का बताना है। पदबंध इसमें विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे है 5 नंबर की, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ बहुत अलग रहना है। बहुत अलग रहना है। ये लड़के लोग का टिक लगाया हुआ है, जो कि एकदम सही टिक है। इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का ए। छठवा है कि हाथ का मैल होना। हाथ का मैल, कोई कहता है ना कि हाथ की मैल है, मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुच्छ होना, मतलब बहुत कम समझना। कहता नहीं है कोई कि जैसे तुम हाथ की मैल हो, मतलब बहुत तुच्छ हो। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, छठवा का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। छठा डी हो गया। सात देखिए, सात में है कि वो कौन है जो पड़ा रो रहा है। पड़ा रो रहा है, एक पड़ा है, पड़ा रो रहा है, मतलब वो कौन है जो पड़ा रो रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है, मतलब इसमें सर्वनाम बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक। मतलब यहाँ पता नहीं चल रहा है, कह रहा है कि वो कौन है, यानी निश्चय नहीं है कि वो कौन है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां का हो जाएगा डी। आठवां है, फिर से कह रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आठ है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है, तो स्वर्णिम। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो स्वर्णिम। ऑप्शन नंबर है एकदम सही हो जाएगा। 9 नंबर में है कि दिन शब्द का विशेषण क्या है। मतलब दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दिन शब्द का विशेषण हो जाएगा दैनिक। दिन शब्द का विशेषण हो जाएगा दैनिक, यानी नौवा का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 10 में। 10 में है कि आत्मा शब्द का विशेषण क्या है। आत्मा शब्द का विशेषण आत्मिक है, जो कि सही टिक लगाया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 10 का बी। 11 में है, 11 में कह रहा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, तो परिश्रम, परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम है। परिश्रम का मतलब काफी मेहनती है, विश्राम का मतलब रुक जाना है, यानी कि परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा, तो विश्राम हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काफी कम सब्सक्राइबर है, अभी 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए। आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आंसर बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कह रहा है कि आगामी शब्द का विलोम, यानी इसका विलोम बताना है कि आगामी का विलोम क्या होगा, तो आगामी का विलोम होगा विगत। मतलब इसे बोला जाता है ना आगामी, आगामी चुनाव यानी कि आने वाला चुनाव, और विगत वर्ष यानी कि पिछला वर्ष, तो आगामी का विलोम हो जाएगा विगत, यानी 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, तो कृष्ण का शुक्ल होता है, कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 14 नंबर में है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। कमल शब्द का, कमल, कमल है, कलम का, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है, बिल्कुल इसमें सही है ए ऑप्शन। 15 में है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है। झंझट का पर्यायवाची हो जाएगा आपको बवाल। मतलब होता है कि झंझट करना, या उसी को पर्यायवाची में कह सकते हैं कि बवाल मचाना, यानी झंझट या बवाल एक ही जैसे है, तो पर्यायवाची कह रहा है, तो पर्यायवाची इसका हो जाएगा बवाल। ठीक। आगे है 16 नंबर में कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या है। शिव शब्द, शिव शब्द का पर्यायवाची आपको इसमें बताना है, तो शिव का होता है रुद्र। शिव का होता है रुद्र, ये सी ऑप्शन एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 16 का ए। 17 में है कि पाठक शब्द क्या है। पाठक शब्द क्या है, पाठक शब्द आपको हो जाएगा पुलिंग, जो कि बिल्कुल एकदम सही है। 18 में है कि घी शब्द क्या है। घी शब्द होता है पुलिंग, घी शब्द पुलिंग, ऑप्शन नंबर बी। 19 है कि आयु शब्द क्या है। आयु शब्द क्या है, तो आयु हो जाएगा स्त्रीलिंग। काफी स्त्रीलिंग पुलिंग के क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। आयु शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। 20 में है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो नवधन अक। नवधन अक, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा नायक। 21 में है कि उद्गम,
उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम शब्द का संधि विच्छेद उत धन गम होता है। उत धन गम, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। आगे है 22 नंबर में कि हितैषी, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हितैषी, इसमें ध्यान देना है, हितैषी तय है और यहाँ पे सी है, तो हितैषी शब्द का आपको हो जाएगा हित धन ऐसी, हित धन ऐसी। ये वाला गलत होगा क्योंकि ए के ऊपर कभी डबल नहीं होता है। आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे, एक मिनट, आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे कि ए के ऊपर डबल हो। ए होता है तो सीधे ए ऐसे रहेगा, और नहीं तो आय के ऊपर सिर्फ एक ठो रहेगा ऐसे। डबल पाई ऐसे वाला कभी नहीं होता है, तो डबल वाला एकदम गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 22 का। 23 है कि जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 23 में पूछ रहा है जगदम्बा संधि विच्छेद क्या होगा इसका, तो जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 24 में है कि अधपका, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? मतलब इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अध उपसर्ग है, अध उपसर्ग लगा हुआ है। 25 में है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? अवगुण शब्द में कौन सा उपकरण है? तो अव उपगण इसमें उपसर्ग हो जाएगा, अव। ठीक, यानी इसमें 25 में था कि अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अव उपसर्ग एकदम सही है इसका। 26, एक मिनट रुकिए, 26 में है, यहाँ से देखिएगा 26 नंबर में है, 26 में कह रहा है कि सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, यानी प्रेजेंट में है, वर्तमान काल, किस काल का उदाहरण है पूछ रहा है, तो वर्तमान काल का, यानी 26 का ए हो जाएगा वर्तमान काल। 27 में है कि रवि ने खाया, रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? तो रवि ने खाया, यानी कि खाया होगा कभी, तो भूतकाल, यानी कि पास्ट का ये उदाहरण है 27 का ए। 28 है कि नरेश, नरेश जाएगा, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? मतलब कि बाद में जाएगा कभी, यानी कि फ्यूचर में कभी जाएगा, यानी कि भविष्यत काल का उदाहरण है। 29 है कि कबूतर छत पर बैठा है, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? मतलब इसमें पर किस कारण का उदाहरण है? तो पर हो जाएगा आपको अधिकरण, अधिकरण का उदाहरण है ये वाला। 30 में है कि बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का ये उदाहरण है? तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप इसका ऑप्शन करके आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे है 31 को देखिए, 31 में है कि कारक के कितने भेद है? बताइए क्या क्वेश्चन कर रहा है, कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद होते हैं, सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 32 में है कि भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मतलब भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो भर उपसर्ग, इसमें भर उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 33 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। 34 में है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वंदना शब्द में आपको आ प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? आ, यहाँ पर ना गलत है, इसमें आपको आ प्रत्यय है, लास्ट में आ लगा हुआ है तो आ प्रत्यय है। 35 में है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? 35 में ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो एरा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ए इसका गलत होगा, ऑप्शन सी सही होगा। 36 में है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 36 का। 37 है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक का बताना है तो 37 का हो जाएगा गायिका, 37 का बी गायिका। 38 है कि देशभक्ति शब्द में कौन समास है? 38 में कह रहा है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 39 में है कि नीलपीत शब्द कौन समास है? नीलपीत शब्द कौन समास है, यानी नीलपीत शब्द में कौन सा समास है? तो 39 का आपको हो जाएगा कर्मधारय, नीलपीत में कर्मधारय समास आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 40, 40 देखिए कह रहा है कि पंच प्रमाण शब्द कौन समास है? पंच प्रमाण शब्द मतलब कि कौन सा समास है? ये शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु, पंच प्रमाण, ठीक, द्विगु, यानी कि 40 का हो जाएगा सी। 41 में है कि बीणा पाणी शब्द कौन समास है? बीणा पाणी, बीणा पाणी कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि, बीणा पाणी में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 है कि मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मतलब मानवता में कौन सी संज्ञा है? तो मानवता भाववाचक, एक भाव व्यक्त कर रहा है कि इसमें मानवता के है कि नहीं, यानी कोई कहता है ना कि मानवता खत्म हो गई, यानी कि वो भाव बता रहा है कि भाव वहां पर मानवता का खत्म हो गया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का सी। 43 में है कि हीरा कौन संज्ञा है? तो हीरा द्रववाचक, हीरा द्रववाचक, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 में है कि भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भारतीय हमारे पूरे देश के आदमी को बताता है, यानी कि पूरे व्यक्ति को बताता है, यानी कि ये हमारे की व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है कि पूरे व्यक्ति को बता देता है। 45 है
कि सभा शब्द कौन संज्ञा है, मतलब सभा, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको हो जाएगा सभा समूहवाचक। मतलब कोई समूह होता है तो कहा जाता है कि सभा लगा हुआ है, तो सभा हो जाएगा समूहवाचक। 45 का भी एकदम सही हो जाएगा। 46 में है कि भ का उच्चारण स्थान, भ यानी आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं कि भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो भ का उच्चारण स्थान ओठ होता है, एकदम ए सही ऑप्शन है। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आगे आप लोग देखिए। सब्सक्राइब आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं आंसर बनाता हूँ। 46 हो गया। 47 देखिए, क का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है, 47। 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंठ। आप बोल के देखिए, कंठ से ही आवाज निकलेगा क में। आगे है 48 में कि स का उच्चारण स्थान, काफी उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन है, तो स का उच्चारण स्थान है कि स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप ये देखिए कौन सा स है वो भी ध्यान देना है। ये तालाबी स नहीं, मुधानी स नहीं, दांती स है। दांती स है, द से निकलता है, दांत से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही हो जाएगा, 48 का बी। 49 है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही है। 50 में है कि जो स्त्री अभिनय करे, मतलब जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द बताइए। मतलब हीरोइन कह रहा है कि हीरोइन को क्या बोला जाता है, तो अभिनेत्री। अभिनय करे यानी अभिनेत्री, स्त्री बोला है तो अभिनेत्री, ठीक। यानी कि 50 का हो जाएगा ए। 51 है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। भगत सिंह यानी कि उत्तर प्रदेश वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 51 का बी। 52 में है कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, यानी वात्सल्य भाव का सर्वोपरि कौन है, तो 52 का ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, सूरदास। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए, तो मतलब ए कह रहे हैं, सी एकदम सही है, सूरदास एकदम सही है। 53 है, 53 जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, तो छायावाद। किस वाद के, तो छायावाद, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 54 में है कि प्यारे नन्हे बेटे को कवि में लोहा, लोहा किसका प्रतीक है, यानी कि कविता में लोहा किसका प्रतीक, कविता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो 54 का आपको हो जाएगा कर्म का। कर्म का प्रतीक कौन है इसमें, यानी कि लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। आगे है 55 में कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, तो 55 का आपको सही आंसर हो जाएगा शोक गीत। शोक गीत है ये, यानी कि 55 का ये सही हो जाएगा। 56 नंबर देखिएगा है कि कवियत्री का खिलौना क्या है, कवियत्री का खिलौना क्या है, तो 56 में उसका पुत्र, अपने पुत्र के साथ ही वो खेलती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ए। सभी लोग से निवेदन है, अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे बहुत कम है। आप लोगों के सपोर्ट से ये बढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 57 है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, मतलब कि कौन इनमें से उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं। 57 का आपको हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 58 है कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति, जब भी संपूर्ण क्रांति के बारे में जिक्र है, जयप्रकाश नारायण को टिक करके निकल जाइए, यानी कि 58 का सही आंसर हो जाएगा ए। 59 है कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, तो हार जीत। हार जीत एक गद्य कविता है, ठीक। आगे चलिए 60 नंबर। 60 में है कि अभिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है। अधिनायक है, अधिनायक है, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा व्यंग्य कविता। व्यंग्य कविता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 61 है कि उसने कहा था कहानी के किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था इस युद्ध में मतलब इस कविता में, इस कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो 62 का हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 61 है, 61 का बी हो जाएगा, 62 नहीं, 61 का बी एकदम द्वितीय विश्व युद्ध सही है। 62 है कि प्रेम के पीर, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो जायसी। जायसी, यहाँ से देखिएगा 62 की प्रेम के पीर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी एकदम सही। ऑप्शन नंबर ए सी नहीं ए, 62 का ए जायसी एकदम सही है। 63 में है, 63 देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि हिंदी में एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन, हिंदी के एडिशन कौन है, तो हिंदी के एडिशन आपको कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 64 है कि तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपको अगे ने ही इसको संपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगे, 64 का ए। 65 है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, यानी कि 65 में कह रहा है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, नामवर सिंह। 65 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 66 में है कि 66 यहाँ पे कि शिक्षा
हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभाषण, यानी कि इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक, 67 में आइए। 67 में कह रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह युक्ति शीर्षक पाठ से, मतलब किस पाठ का ये कथन है, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, यानी 67 का ऑप्शन नंबर ए। 68 में है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? देखिए क्या पूछ दिया है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो ये आप लोग आंसर करके हमको बता दीजिएगा क्या था। 79 है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास, नरहरिदास इनके गुरु थे। और ये 68 का आपको आंसर हम अभी ये बता दे रहे हैं कि ये राम बोला होगा। ठीक, 70 देखिए कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, यानी 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे? नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो ये हो जाएगा तुलसीदास के समकालीन कवि थे नाभादास। भक्तमाला निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तमाला निम्न में से किस कवि की रचना है? तो नाभादास, नाभादास कवि की ये रचना है। 72 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 73 में है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको पता होगा। आगे है एक 74 नंबर यहाँ से है, यहाँ से 74 है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उषा। यहाँ से जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय, यानी नमो में यहाँ पे उषा आ गया है, आप यहाँ से कर लेंगे उषा का। ठीक, आगे है 75 में कि सिंहासन पर बैठा उसमें तमगे कौन लगाता है? यानी सिंहासन पर बैठा उनमें उनके तगमे कौन लगाता है? यह पंक्ति किसकी, मतलब ये भी बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हार्दिक, यानी 75 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। 76 में है कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हव मांगत सूर्य जुठहिना, यह युक्ति शीर्षक कविता की है। मतलब 76 का आंसर कह रहा है कि ये भी किस पाठ से लिया गया है? तो 76 का हो जाएगा सूर्य के पद। 77 नंबर यहाँ से पढ़िएगा। 77 में क्या है? लागती लपकी कंठ बैरैनी की नजर से उक्ति किस पाठ, ये भी पा रहा है किस पाठ से लिया गया है? 77, तो ये भी आपको सही आंसर होना चाहिए। कवित नहीं तो गलत लग रहा है। छप्यक, छप्यक इसका छप्पक छपे, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 77 का बी। 78 है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? 78 में जगदीश चंद्र माथुर की रचना पूछ रहा है, तो वो सदा नीरा इनका सही आंसर है। 79 है कि मलयज, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? मलयज, मलयज की रचना कौन है? तो हंसते हुए मेरा अनेका पल, अकेलापन, अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी 69 का ऑप्शन नंबर एकदम सही है। 79, 79 था, 69 नहीं, 79। 80 में है कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन, निम्न में से कौन है? यानी जूठन, जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के आपको रचनाकार हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 80 का ऑप्शन नंबर बी। 81 है कि तिरिच है, तिरिच शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, उदय प्रकाश इसका आंसर हो जाएगा। 82 में है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो 82 का आपको हो जाएगा अगे, अगे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 83 में है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचना रचयिता निम्न में से कौन है? सिपाही की माँ, इसमें सिपाही की माँ के बारे में पूछ रहा है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे मोहन राकेश, यानी बी इसका गलत है और डी एकदम सही है, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 84 में है कि कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? कड़बक के कह रहा है, तो कड़बक के आपको हो जाएगा जायसी, कड़बक के हो जाएंगे जायसी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 85 में है, 85 कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से, देखिए शीर्षक के कवि बहुत पूछा है, इसके कवि कौन हो जाएंगे? तो आपको हो जाएगा 55 क्या, रघुवीर सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 56 देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए? गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज्य में कौन खो गए? तो 36 का आंसर हो जाएगा, 36 नहीं 86 है, 86 का आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर खो गए थे यहाँ पे, मतलब इस शीर्षक में खो गए थे पंच परमेश्वर। आगे है 87, गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो 87 का आपको आंसर हो जाएगा
संशयात्मा से लिया गया है 87 का ए। 88 है, अब ये खत्म होने वाला है और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 88 में है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? कामायनी के हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। 79 में है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 89 का ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के तुलसीदास हैं, ये सबको पता होना चाहिए। 90 है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह किस शीर्षक पाठ की कविता पंक्ति है? तो बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपको ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा ऑप्शन नंबर ए यानी 90 का ए एकदम सही है। 91 है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिसनी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो 91 का आपको हो जाएगा सूत काटती हुई ये दिखती है। 92 है कि सरया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? सरया मनताल का जल निम्न में से कैसा है? तो 92 का आपको हो जाएगा स्थिर। 92 का स्थिर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 92 का 93 है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? यानी वैशाली महोत्सव किसके कारण होता है? तो 93 का आपको हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही इसका बीजारोपण किया गया था, मतलब इन्होंने शुरू किया था। 93 का सी। 94 है कि गंडक नदी का जल 2 सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति मतलब कि यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो 94 का आपको आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 95 में है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? मतलब मुन्नी कौन थी? तो बिश्नोई की बेटी बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी की बेटी कौन थी? तो ये हो जाएगा आपको मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 में है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति शीर्षक कविता में है, मतलब कि इसमें क्या है? तो पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग, यानी कि 96 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 97 में है यथार्थ के इन लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो 97 का आपको हो जाएगा मलयज पाठ की ये पंक्ति है। 98 में है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो 98 का हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 99 में है कि आनंद आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षाणु होने का अधिकार दे दिया है। ये युक्ति किस पाठ से है? मतलब ये युक्ति जो है यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है कि किस पाठ से लिया गया है? तो 99 में आपको हो जाएगा अर्धनारीश्वर पाठ से ये लिया गया है। आगे है 100 नंबर में कि क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, पर इसका ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है। आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा कि क्या होगा। बाकी ये सब्जेक्टिव है, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे मिलेंगे अगले सेट में, जो भी हो एग्जाम आगे उसके आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।